देखो, संसार में आज जितनी भी समस्याएं हैं और जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, गरीबी और बेरोजगारी के जो कष्ट हैं, भिखारीपना है, वो सब केवल एक ही वजह से है कि आपस में परिवार की भावना न होना। अब आप अपने दिल से पूछो कि पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति आपको अपने परिवार का लगता है? अंदर से ये मेरे परिवार का है, ये फीलिंग आती है? किसी में आपस में ये फीलिंग आती नहीं है। ढेर सारे त्यौहार मनाते रहेंगे और एक दूसरे को उस त्यौहार की बधाई देते रहेंगे। मना खुशी होने का है, खुश होने का केवल ढोंग रचते हैं। एक व्यक्ति भी नहीं है जो वास्तव में खुश रहता हो पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि परिवार की भावना नहीं है आपस में। इसलिए बहुत ज़्यादा असंतुलन है। एक व्यक्ति 2 लाख की कप में चाय पी रहा है, तो एक को खाने के लिए बर्तन भी नहीं है थोड़े से। कारण परिवार की भावना नहीं है। गरीबी अमीरी का बहुत ज़्यादा अंतर है। वास्तव में गरीब और अमीर शब्द ही नहीं होने चाहिए। और अपनी वृत्ति को मनुष्यों ने भगवान की कहानियों के साथ जोड़ दिया है। सुदामा और कृष्ण की कथा रच दी है, जबकि कृष्ण है, कृष्ण जी जो है किसी को भी गरीब नहीं समझते थे, तो फिर सुदामा आएंगे कहाँ से ऐसे गरीब? जब एक साथ बैठ के माखन खाते थे, जो माखन कृष्ण जी खाते थे वो सुदामा को खिलाते थे। जो मैंने योग्यता कृष्ण जी में थी वही अपने मित्रों में अपनी योग्यता को जो है ट्रांसफ़र करते थे, समझाते थे, अपने जैसा सबको बनाते थे। फिर कैसे सुदामा एकदम गरीब हो जाएंगे कि उनको खाने को भी नहीं रहेगा? नहीं। वास्तव में जब इस धरती पर कृष्ण जी रहते हैं तब कोई सुदामा होता ही नहीं है। राम राज्य सपनेहु दुख नाही। रामचंद्र जी भगवान हैं, उनके राज्य में, भगवान के राज्य में भी दुख होगा क्या? सोचने की बात है। लिखा भी है, राम राज्य सपनेहु दुख नाही। तो कृष्ण जी भगवान हैं, तो उनके राज्य में उनके रहने पर कोई दुखी कैसे हो सकता है? कोई गरीब कैसे रह सकता है? कोई कंस हो ही नहीं सकता। सोचने की बात है। लेकिन अभी व्यक्ति मन गढ़ंत कहानी गढ़ गढ़ के और पुरानी गाथा को गा करके अपना माथा खराब करता रहता है। रियलिटी का पता ही नहीं है किसी को भी। कृष्ण कौन, कृष्ण कब, कृष्ण कैसे, कृष्ण कहाँ, ये किसी को मालूम ही नहीं है। साधु संत ऋषि मुनि है ना, नेता अभिनेता जितने भी एक ग्रेट हैं, किसी भी ग्रेट में पहुंचकर कोई भी व्यक्ति परिवार की भावना उत्पन्न करता ही नहीं है। योगी तपस्वी बन जाएंगे,
लेकिन परिवार की भावना उत्पन्न करना, गरीबी अमीरी की भावना उत्पन्न करने में अभिमान उत्पन्न होता है, एक विकार की उत्पत्ति होती है। परिवार की भावना उत्पन्न करना, ये कार्य केवल एक सबके मालिक एक परमात्मा ही कर सकते हैं और करते हैं। इसलिए बाबा मुरलियों में तुम मेरे बच्चे, और बच्चों से कहते हैं कि बच्चे तुम मुझे याद करो, किस रूप में? मैं तुम्हारा बाप, मैं तुम्हारा पिता, सदा का पिता ना, ऐसा टेम्परेरी पिता नहीं है। बड़ी समझने की बात। तो रोज मुरली में बाबा वास्तव में मुरली क्यों सुना रहे हैं? बाबा मुरली सुना रहे हैं परिवार की भावना उत्पन्न करने के लिए। लेकिन सालों साल मुरली सुनने, पढ़ने, सुनाने के बाद भी किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी के लिए भी गहरे परिवार की भावना बैठी नहीं है। जो धन का सहयोग देगा, जिसके अंदर ज़्यादा योग्यता होगी, है, उसको मेरा मेरा कहेंगे। जिसका नाम बहुत होगा, जो प्रसिद्धि प्राप्त कर लेगा, जो कोई ऊंचे पद में पहुंच जाएगा, उसकी गाथा गाना शुरू कर देंगे। लेकिन परिवार की भावना रंच मात्र भी नहीं रहती है। अगर कोई व्यक्ति किसी के यहाँ गया तो उसे वो खिलाएगा भी, तो वो परिवार की भावना से नहीं खिलाता। वहाँ पर भी उसकी बुद्धि में, उसके मन में यही गहरे से बैठा रहता है कि मैंने इसको इतना खिलाया, मैंने स्वादिष्ट बना के खिलाया। माँ कभी बेटे को खिलाते समय ये भावना माँ लाएगी ही नहीं, ना उसके अंदर भावना आएगी भी नहीं, भूल से भी नहीं आएगी कि मैं बेटे को खिला रही हूँ। वो अपने स्तन का दूध पिलाती है तो भी ये भावना नहीं आएगी उसको कि मैं अपने बेटे को दूध पिला रही हूँ, देखो वाह। उस बिल्कुल प्यार में भरकर माँ अपने बेटे पर, बाप अपने बेटे पर सब कुछ लुटाता है। वही भावना पूरे संसार में प्यारे बाबा धरती पर आकर वो भावना उत्पन्न करते हैं, माँ बाप की भावना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे माँ बाप को फॉलो करो। माँ बाप को फॉलो करो मतलब माँ बाप बनो, है ना भाई? फॉलो करना मतलब क्या है ना? बाप के जैसा सब में प्यार लुटाओ, है? अब वो सरकमस्टांस के अनुसार मान लीजिए ब्रह्मा बाबा ने कोई बिल्डिंग महल बनाया तो हम भी बिल्डिंग महल बनाए, वो थोड़ी कोई फॉलो करना है। स्थूलता को कोई फॉलो थोड़ी करना है। माँ बाप को फॉलो करो का कितना गहरा रहस्य है। तो बाबा ही आकर सारा प्यार का समाचार सुनाते हैं। बाकी दुनिया में प्यार का समाचार है ही नहीं। विकृतियों का समाचार है दुनिया में। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप तुम्हें बेहद का समाचार सुनाते हैं। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। क्या देखना है अपने अंदर? स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ क्या है? तुम्हें 84 जन्मों की स्मृति में रहना है। और सबको यह स्मृति दिलानी है कि भाई तुम पहली बार धरती पर नहीं आए जो मैं किए जा रहे हो। इसके पहले तुम्हारे पास और बहुत स्नेह था, तुम्हारे पास बहुत धन था। तुम नीचे उतरते आए हो। जरा अपनी ऊंचाइयों को ध्यान करो, ऊंचाइयों को समझो। नहीं यहाँ बस थोड़ी सी पोस्ट क्या मिल गई, उसी नशे में रहते हैं।
अब आप गहरे से सोचेंगे तो ये सारी विकृति और किसी भी जीव में नहीं है। हाँ, किसी भी मनुष्य में नहीं, माने किसी भी योनि में नहीं है। जो मनुष्य जितना विकृत है उतना इस संसार का कोई प्राणी नहीं है। कोई प्राणी धन के पीछे नहीं भाग रहा है और उसका गुजारा चल रहा है? किसी भी प्राणियों के बीच में आपस में कोई धन की लेन देन है ही नहीं। आप संसार के और जितने भी प्राणी देख लो आप, है कोई ऐसे दिखावे वाला नहीं है। जो मनुष्य एक दूसरे को केवल दिखाता बैठा है। सोचो क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने स्वरूप को भूला हुआ है। तो समझाने की जरूरत मनुष्यों को ही पड़ती है कि नहीं भाई? बाबा कहते देखो, उस परिवार में जो ईश्वरी परिवार बनता है, ईश्वरी परिवार मतलब सारा जग ईश्वर का है। कोई ईश्वर का कोई पार्टिकुलर परिवार थोड़ी बन जाएगा, कोई छोटा सा परिवार थोड़ी बन जाएगा। ईश्वर का तो सारा जग परिवार है भाई। तो उसमें पहला बच्चा कौन है? तो शिव बाबा का पहला बच्चा ब्रह्मा को कहेंगे, विष्णु को नहीं। क्यों भाई? क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं। ब्राह्मण संप्रदाय का अर्थ क्या हुआ? पूरे ब्रह्मांड को समान रूप से समझकर और एक दूसरे को एक वस्तुएं प्रदान करना, प्यार प्रदान करना, संप्रदाय, आदान प्रदान करना, परिवार की भावना के साथ, जाति की भावना के साथ नहीं, गरीब की भावना के साथ नहीं। गरीब की भावना ही नहीं अंदर आनी चाहिए कि ये गरीब है ना भाई? सोचो, अगर विष्णु को बच्चा कहें तो उनसे भी संप्रदाय पैदा होनी चाहिए, परंतु उनसे कोई संप्रदाय होती नहीं है। वहां से भिन्नता शुरू हो जाती है, ये कहो बल्कि है। हाँ, बाबा आकर सारी भिन्नता को समाप्त करते हैं, समान बनाते हैं सबको, है ना? सब में संप्रदाय माने सब में समान प्रेम लुटाते हैं। बाबा की नजरों में हाँ असमानता नहीं है। विष्णु को कोई मम्मा बाबा भी नहीं कहेंगे। वह जब लक्ष्मी नारायण के रूप में महाराजा महारानी है तो उनको अपना बच्चा ही मम्मा बाबा कहेंगे, हैं? ब्रह्मा से तो ब्राह्मण संप्रदाय पैदा होते हैं, मतलब पूरे ब्रह्मांड को अपना परिवार मानने वाले। गीत गाते हैं ना भाई, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। प्यार के सागर बाबा जो सबके बाप हैं, वो बैठ बच्चों को समझाते हैं कि कोई गुरु गोसाई ऐसे नहीं कह सकते कि बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप बच्चों को क्या समझाएंगे भाई? कौन सा बाप है? या तो सिर्फ तुम जानते हो, और कोई सत्संग में ऐसे कह नहीं सकते। भल बाबा साईं मेहर बाबा कहते हैं, परंतु वो लोग तो कुछ भी समझते नहीं जो बोले। तुम जानते हो, यह बेहद के बाप हैं, बेहद का समाचार सुनाते हैं। एक होता है हद का समाचार और दूसरा होता है बेहद का समाचार। इस दुनिया में कोई जानते ही नहीं। बाबा कहते हैं तुमको बेहद का समाचार सुनाते हैं तो तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्य
अंत का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। हाँ, तुम जानते हो बरोबर बाप ने अपना परिचय दिया है और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह भी यथार्थ रीति समझाया है। उसे समझकर हम औरों को समझाते हैं। बीज को परमपिता परमात्मा व बाप कहते हैं, हमें उनके बच्चे आत्माएं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम आत्माएं परमात्मा की संतान है, तो परिवार की भावना होनी चाहिए ना भाई। सोचो, परम पिता परमात्मा परम धाम में रहने वाले हैं। उन्होंने मूल वतन का समाचार समझाया है प्यारे बाबा ने कि भाई देखो, अपन सब वहाँ ओरिजिनल स्वरूप में इकट्ठे रहते थे, एक साथ बाबा के पास। बाबा ने आके समझाया कि कैसे यह सारी माला बनती है। पहले पहले बाप समझाते, बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं परम धाम में रहता हूँ। मुझे ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहते हैं, ज्ञान के सागर है ना, दया के सागर। बाबा कहते हैं मैं ही आकर तुम आत्माओं को पवित्रता सुख शांति का वर्षा देता हूँ। बच्चों की बुद्धि में यह फिरता रहता है। हाँ भाई, फिरता रहता है। जब ऐसा बुद्धि में फिरेगा नहीं तब तक परिवार की भावना आएगी नहीं। हाँ, कोई प्रवचन नहीं सुना रहे आपको कि इस विषय पर बोलना है, थोड़ा अच्छे से बोलना है, थोड़ा प्रभावशाली बोलना है, ऐसी कोई बात ही नहीं है भाई। यहाँ तो मीठे मीठे परिवार के सब मीठे मीठे भाई बहन बैठे हैं। तो जरा बुद्धि में रखना है कि हम असल में कहाँ के रहने वाले हैं। हम सभी आत्माओं को भी पार्ट बजाना है। पार्ट का राज कोई भी समझ नहीं सकते हैं, सिर्फ कहते रहते हैं पुनर्जन्म लेंगे, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी बन जाएंगे बोल देते हैं। बताओ कितनी नीची हो गई है समझ, बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई है भाई। बाबा ने आकर एक्यूरेट समझाया कि पूरे चक्र में इतने जन्म आत्मा लेती है। कोई 84 लाख जन्म कहते, कोई को समझाओ तो समझ जाते कि हाँ 84 जन्म ठीक है भाई। चौपाई में लिखा भी है, 184 भरम गमायो, बड़े भाग्य मानुष तन पायो। अब इसके अर्थ को जरा समझो। 184 भरम गमायो, इसमें योनि शब्द है ही नहीं, न लाख शब्द है न भटकना शब्द है। क्या लिखा है? 184 भरम गमायो, मतलब 84 जन्म भ्रम में बिता दिए, ज्ञान में नहीं बिताए, भ्रम में। हाँ, उस 84 जन्म को जो तुमने भ्रम में बिताए उसे लखो, लख यानी परखना, समझो उसे अच्छे से। उसको समझे बगैर ज्ञान क्लियर नहीं होगा, परिवार की भावना उत्पन्न नहीं होगी, वो आत्मी प्रेम, वो रूहानी नशा चढ़ेगा ही नहीं। इसलिए 84 जन्म की बात पर प्यारे बाबा विशेष फोकस देते हैं। यही सत्य बात है। हाँ, तो यह बुद्धि में होना चाहिए। बरोबर हम शतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए हैं। अब फिर संगम पर हम सतो प्रधान बन रहे हैं। जब ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसे कहते हैं ना भाई।
जब वो सत्य शिव धरती पर आते हैं तब हम सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान मतलब सत्य की प्रधानता, झूठ का नामो निशान नहीं। हाँ, सत्य, आप झूठ बिल्कुल ना बोलो भाई। जहां हो वहां ही बताओ, किसी भी प्रकार का लेप छेप करने की जरूरत ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं यह जरूर तुम बच्चों की बुद्धि में होगा, तब तो तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, तब तो तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। यह बातें तो है बड़ी सहज, जो एक बुढ़िया भी समझ सकती है कि बरोबर हमने 84 जन्म लिए हैं, ना कि 84 लाख योनि में भटके। अब बताओ, ऐसा कह के भटका दिया ना सबको, भ्रमित हो गए सब है। सोचो, तो 84 जन्म लिए, और कोई धर्म वाले मनुष्य नहीं लेते 84 जन्म। यह भी समझाना होता है, हर कोई 84 जन्म नहीं लेगा। सोचो, वो तो सबके 84 लाख योनि में भटकती आत्मा कह दिया, खत्म। नहीं भाई, देवता ही 84 जन्म लेते हैं, माने श्री कृष्ण जी 84 जन्म लेते हैं। फर्स्ट प्रिंस इस धरती पर श्री कृष्ण जी हैं, और वही श्री कृष्ण आत्मा दूसरे जन्म में कृष्ण नहीं रहती। इसलिए शिव जी जो है सदा शिव रहते हैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में, लेकिन कृष्ण जी सदा कृष्ण नहीं रहते। वो कभी सुंदर बनते हैं तो कभी श्याम बन जाते हैं। इसलिए फिर उन्हें श्याम सुंदर भी कह देते हैं। है कि नहीं भाई? सोचने की बात है, तो समझाना है। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं। हम तो नीचे उतरते हैं, लेकिन ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा। यह अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ऐसे हम पुनर्जन्म लेते हैं। पुनर्जन्म को तो जरूर मानना पड़ेगा भाई, कहीं तो ये भी नहीं मानते। अब तुमको अपने 84 जन्मों के पार्ट की स्मृति आई है। बुढ़ियों के लिए भी यह समझानी बहुत सहज है। तुमको कोई किताब आदि पढ़ने की दरकार ही नहीं है रहती भाई हमने अपनी स्वयं की पूरी जीवन कहानी को अच्छे से समझ लिया है, तो फिर और कहाँ की किताब और कहाँ की कहानी। सोचो, बाप ने समझाया है कि तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। तुम ही देवी देवता थे, फिर 8 जन्म तुमने सतयुग में लिए। जरा अच्छे से समझो, आत्माभिमानी स्थिति रहेगी तब समझोगे। और यहाँ के भान में रहोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऐसे सर से निकल जाएगी बात। 12 जन्म त्रेता में है कि नहीं भाई? फिर 21 जन्म द्वापर में, फिर 42 जन्म कलयुग में लिए, और यह एक जन्म एक ही शरीर में। बाबा के बने हम। केवल बाबा ही मेरा बाप है, बाकी सब आत्मी रिश्ता हो गया। आत्मी रिश्ते से सब भाई भाई ही कहलाए। ये सत्य स्मृति में रहकर जीवन जीना, अंदर ये स्मृति, ये स्मृति लानी ही पड़े। बिना ये स्मृति लाए आप किसी भी बंधन से छूट नहीं सकते। तो ये एक जन्म है सबसे ऊंच। तो बाबा पूछते हैं, क्यों भाई सहज समझते हो ना? कईयों को तो ज्ञान सुनकर तनाव आ जाता है। तनाव आ गया, अंदर मानसिक युद्ध चलने लगा। कुरुक्षेत्र नाम मशहूर है ना भाई। वास्तव में कोई कुरुक्षेत्र वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो सारा कर्म क्षेत्र है। और वह कुरुक्षेत्र तो एक गांव है भाई। यह सारा कर्म करने का क्षेत्र है, ये पूरी पृथ्वी। इसमें अभी लड़ाई आदि लगी नहीं है।
तुम इस सारे कुरुक्षेत्र को जानते हो, बैठना तो एक जगह होता है, बाबा ने बतलाया है। इस सारे कर्म क्षेत्र पर रावण का राज्य है, माने विषय विकारों का राज्य है। सारा जो इंटरनेट, नेट यानी होता है जाल, सारी मनुष्य आत्माएं, चिड़ियां इस जाल में फंस गई हैं। चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा, चाहे युवा, सब देखो कैसे जाल में फंसी है। तो रावण राज्य मतलब विषय विकारों का राज्य है। प्रजातंत्र है ना भाई, राजतंत्र तो है ही नहीं, कोई एक राजा तो है ही नहीं यहाँ पर, यहाँ तो सब राजा हैं। सोचो, रावण को भी फिर जलाते यहाँ है, रावण का जन्म भी यहाँ होता है, यहाँ ही फिर शिव बाबा का जन्म होता है, यहाँ ही देवी देवताएं थे, फिर वही पहले पहले वाम मार्ग में जाते हैं। अब ये बड़ी गहरी बात समझने की है, ये समझाने वाले सत्य चित आनंद स्वरूप परमात्मा है। कोई रावण कोई सत्य चित आनंद स्वरूप थोड़ी है, सोचो है। तो बाबा भी यहाँ भारत में ही आते हैं, भारत की बड़ी महिमा है। अब भारत की महिमा करते रहते हैं, लेकिन क्यों है ये महिमा किसी को नहीं मालूम। वो परमात्मा बाप भी भारत में ही बैठ समझाते हैं। बच्चे, तुम 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, राज्य करते थे। उसमें पहले नंबर लक्ष्मी नारायण विश्व पर राज्य करते थे। उसको 5000 वर्ष हुए। उनको विश्व महाराजन, विश्व महारानी कहा जाता था। वहाँ कोई दूसरा धर्म तो है ही नहीं। जब धर्म ही दूसरा नहीं है तो कितना सुख होगा भाई। तो जो भी राजाएं होंगे वो विश्व के महाराजन ही कहलाएंगे ना भाई। फिर यह फलाने का गांव या फलाने का गांव कहा जाता है। तुम जानते हो, हम विश्व का राज्य लेते हैं। हाँ, वो मेरा गांव और तेरा गांव वाली बात नहीं रह जाती। बाबा ने समझाया है, तुम जमुना के किनारे राज्य करते हो भाई, सबके ऊपर एक ही आकाश की छतरी लगी हुई है, सबके लिए एक ही सूर्य है। वो गीत में है ना भाई, एक सूर्य है, एक चंद्रमा, एक ही धरती माता। जब एक ही धरती माता है तो फिर अलग अलग कहाँ से हुए? सोचो, फिर क्यों नहीं आ रही है परिवार की भावना? क्योंकि स्थूल धरती को जो चैतन्य में नहीं है उसको माता कह दिया है। वो तो धरती है भाई, उसके ऊपर पैर रख के चलते हो। सोचो, है माता पिता कौन है ये पहचानने की जरूरत है भाई। धरती माता और आकाश पिता ऐसा थोड़ी है कोई है। सोचो, ये तो वस्तु है। उसी धरती से सारी वस्तुएं निकली हैं। तो धरती माता और धरती माता से उत्पन्न फल फ्रूट हो गए तो क्या वो बेटा हो गया? सोचो, हम कोई धरती माता से उत्पन्न हुए हैं क्या? ये सारी बात शरीर की है। ये 5 तत्व पूरे वातावरण में है और 5 तत्व शरीर में है। तो युगों के बारे में तो कोई जानता ही नहीं है। तो बुद्धि में याद रखना है कि 4 युग और 4 वर्ण है और 5वां यह लीप युग है जिसको कोई जानते ही नहीं। मुख्य है ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण का अर्थ हमने पिछली बुर्लियों में अच्छे से समझाया है। हाँ, ब्राह्मण मतलब कोई जाति विशेष नहीं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं, कोई है ना भाई, बहुत अच्छे से समझना। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्राह्मण कब आया? जरूर जब बाप सृष्टि रचेंगे तो पहले ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मण मतलब पूरे ब्रह्मांड को अपना परिवार समझने वाला व्यक्ति चाहिए, है ना भाई। यह है डायरेक्ट ब्रह्मा की मुख वंशावली। और ये प्यार, ये अपने भाव इस मुख के द्वारा ही
प्रकट किए जाते हैं ना भाई। तो ब्रह्मा है शिव बाबा का पहला बच्चा। क्या विष्णु को भी बच्चा कहेंगे? नहीं। अगर बच्चा हो तो उनसे भी संप्रदाय पैदा हो, परंतु उनसे तो संप्रदाय पैदा होती ही नहीं। न उनको मम्मा बाबा कहेंगे, वह तो महाराजा महारानी को अपना ही एक बच्चा होता है। बाबा कहते देखो यह कर्म भूमि है, परमपिता परमात्मा को भी आकर कर्म करना पड़ता है। समझाने का कर्म कर रहे हैं ना भाई बाबा, है? नहीं तो क्या आकर करते जो इतनी महिमा होती है। भाई गाय चराना कोई महिमा की बात थोड़ी है। गाय तो बहुत सारे मनुष्य चराते हैं। भगवान की जो महिमा है वो वनवास जाना कोई महिमा थोड़ी कहलाएगी। सोचो, जो एक एक बात को बारीकी से समझाए वो महिमा है ना। मनुष्यों ने तो भगवान की महिमा भी जो है विपरीत कर दी है। देखो तुम देखते हो कि शिव जयंती भी गाई हुई है, भल शिव पुराण लिखा है, परंतु उसमें कोई बात समझ में ही नहीं आती। कथा गढ़ दी है, मुख्य है ही गीता। तुम अच्छी रीति समझ गए हो कि कैसे शिव बाबा आते हैं। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए। अब ब्रह्मा कहां से आया? सूक्ष्म वतन में तो संपूर्ण ब्रह्मा है। इस बात में भी लोग अटकते हैं। ब्रह्मा का कर्तव्य क्या है? अब ये ब्रह्मा शब्द भी उपयोग क्यों करना पड़ता है? क्योंकि भक्ति मार्ग में है भाई, कोई ना कोई शब्द तो लेना पड़े समझाने के लिए। सोचो भाई, आत्मा और परमात्मा इतनी ही बात समझने की है। बाकी तो जितने भी शब्द मुरली में बाबा को उपयोग करने पड़ते हैं, राम और रावण और ब्रह्मा और कृष्ण, ये सब मनुष्य जो है कथा कहानी में वो नाम का उपयोग करता है तो उसका अर्थ समझाना जरूरी हो जाता है, इसलिए वो शब्द बोलने पड़ते हैं। बाप समझाते हैं, जब यह व्यक्त रूप में है तो इन द्वारा ज्ञान देता हूं। फिर यही ज्ञान लेते लेते फरिश्ता बन जाते हैं, समझ जाते हैं। जो पूरी तरह से समझ गया वही फरिश्ता। जो फर्श पर अपने सत्य रिश्ते को जान गया, इस फर्श में माने इस पृथ्वी पर रहते हुए जो आत्मा अपने सत्य रिश्ते को समझ गई, जान गई और उस सत्य रिश्ते में रहने लगी, वो फरिश्ता। इस फर्श पर रहकर सत्य रिश्ते को समझना कि सत्य रिश्ता क्या है। अब जैसे आप सब बैठे हो मान लो, तो आप मेरे कौन हो? सत्य रिश्ता क्या है? सत्य रिश्ता आत्मा आत्मा भाई भाई का है ना भाई। लेकिन ये रिश्ता तो कहीं विकसित होता ही नहीं है। जब ये रिश्ता विकसित हो जाए तो सारी विकृति एक सेकंड में समाप्त हो जाए, कोई कष्ट रहे ही ना। अभी कष्ट, एक दूसरे को दुख दे रहे हैं तो कष्ट है ना भाई, ना समझने के कारण ही दुख है ना भाई। तो समझो, तो ब्रह्मा वह है संपूर्ण रूप। अब कोई शरीर नहीं है, ब्रह्मा है। वैसे मम्मा का भी है। अब कोई मम्मा का भी कोई शरीर थोड़ी दिखाएंगे हम, सोचने की बात है। लेकिन दुनिया वालों को बताने के लिए बताना पड़ेगा ना भाई कि भाई किस तन में आए, इसलिए ये फोटो बनाई है। अब हम उसी फोटो के ही पीछे लगे रहे वो रॉन्ग है। हाँ, अब उसी फोटो का ही श्रृंगार हम करते बैठे रहे, नहीं, केवल समझाने के लिए है। जैसे कोई पूछेगा तो, बाकी तो उसे आत्मज्ञान में पक्का करो, है ना भाई। बाबा हमेशा कहते हैं। तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं सिर्फ इतना धारण करें कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। देखो बाबा, कल ही हम बोल रहे थे ना, यह भी समझाया जाता है
कि बाबा कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने भेज देते हैं, मुख से कुछ बोलते नहीं हैं, है ना भाई। यह भी ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा अनुसार हर एक को अपने अपने समय पर आना ही है, वो मर्ज रहता है। जो ज्ञान प्राप्त करोगे उसी अनुसार तुम आगे अपनी जीवन यात्रा करते हो। ज्ञान के आधार पर ही तो जीवन यात्रा करते हो। इस संसार में रहकर किसी को मोची का ज्ञान मिलता है तो मोची का ज्ञान उठाता है तो मोची का कार्य करता है, वो है। किसी को गीत गाने का ज्ञान होता है तो वो गायक बन जाता है। तो ये सृष्टि चक्र का ज्ञान बाबा ही बताते हैं भाई। तो ज्ञान के आधार पर अपने अपने समय पर सब धरती पर आते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं कि सृष्टि के आदि में पहले पहले कौन थे, फिर अंत में कौन थे। इसे जरा अच्छे से समझना तो कहीं मूंझेंगे नहीं। ये अरे फलाना इतना ऊंचा पहुंच गया, फलाना राष्ट्रपति बन गया, मैं कुछ नहीं बना। ये जरा भी कहीं भी आपको दुख परेशानी चिंता होगी ही नहीं भाई। बाबा का ज्ञान यदि अच्छी रीति बुद्धि में बैठ गया तो एक सेकंड के लिए भी आपका चेहरा उदासी वाला नहीं बनेगा। ये बिल्कुल पक्की बात है। सबको अपने अपने समय पर आना है, जरा अच्छे से समझना इस बात को। अंत में सारी संप्रदाय जड़जड़ी भूत अवस्था को पाई हुई है। हाँ, जो बिल्कुल टॉप लेवल पर सतो प्रधान जो कृष्ण थे, वो आत्मा पूरी तमो प्रधान बन गई, काली हो गई। हाँ, वो काली कब हुई, कैसे हुई, ये तो गहरे समझने के। अब तो तुमने कह दिया सर्प ने डसा। अरे सर्प को तो बहुत लोग डसते हैं भाई। और फिर जब वो भगवान थे तो सर्प के डसने का प्रभाव ही क्यों पड़ा, काले ही क्यों हुए। जड़जड़ी भूत अवस्था को कौन पाया, आत्मा। जड़जड़ी भूत अवस्था है कि नहीं भाई। भूत तंग करते हैं ना तो ये जड़जड़ी भूत कहते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ आता है, कुछ भी। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं नई संप्रदाय की। परमपिता परमात्मा इस दैवी सृष्टि की रचना कैसे करते हैं यह अभी तुम जानते हो भाई, जानते हो ना। तो उस जानकारी में रहते हो कि संसार के वस्तु व्यक्ति वैभव में लटक जाते हो बार बार। सोचो, आप उस कॉन्सेप्ट में रहोगे तो आप बिना देखे बहुत सुंदर आप लोगों को बहुत सुंदर तरीके से समझा सकोगे। न तो फिर आपको कोई चित्र की जरूरत पड़ेगी, न कोई पर्ची कागज की जरूरत पड़ेगी। जब आप अच्छे से गहरे से अंदर इस समझ को बिठा लोगे तो। बाकी लोग तो कृष्ण को समझ बैठे हैं। तुम जानते हो बाप ही पतित पावन है, अंत में ही आएंगे पावन बनाने। जो कल्प पहले पावन बने थे वही आएंगे, आकर ब्रह्मा के मुखवंशावली बनेंगे और पुरुषार्थ कर शिव बाबा से अपना वर्षा लेंगे। रचयिता नॉलेजफुल वही है ना भाई, एक प्यारे बाबा ही है ना भाई। दुनिया में भी वर्षा बाप से ही मिलता है ना, दादा को भी उनसे मिलता है। तो उनकी ही महिमा गाई जाती है। तुमेव माता च पिता तुमेव, ऐसा कहते हैं। तो बरोबर सच्चा सुख देने वाले वह ही है, यह भी तुम जानते हो। अभी बाबा को समझना और बाबा को के बारे में समझाना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। जो इसमें बहुत मनन चिंतन करेगा, अपने उस स्वरूप में स्थित होगा, वह बहुत अच्छे से समझाएगा। लोग तो पदपोस्ट के स्वरूप में हो जाते हैं। अरे व्यक्ति को सोचना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री भी दूसरे राज्य वाले जानते नहीं है उसको, है। पूछेंगे क्यों भाई आपके राज्य का कौन है मुख्यमंत्री। सोचो तो कोई व्यक्ति किसी छोटी मोटी संस्था का भी हेड हो जाता है तो वो कितने नशे में
रहता है, मैं तो यहाँ का अध्यक्ष हूँ, फलाना हूँ, ढिकाना हूँ। देखो हमको लगता है अरे यार ये पूरा जो है डूबा हुआ है देह के भान में, है ना। बाबा कहते हैं दुनिया नहीं जानती कि जब रावण राज्य शुरू होता है तभी दुख शुरू होता है। रावण बेसमझ बना देते हैं। बालक में जब तक विकारों की प्रवेशता नहीं है तो उनको महात्मा समान कहते हैं ना भाई। अबोध रहता है, विकारों का बोध नहीं है उसको। जब बालिक होता है तब लौकिक संबंधी उनको दुख का रास्ता बतलाते हैं। पहला रास्ता बतलाते हैं कि तुमको शादी करनी है। लक्ष्मी नारायण और राम सीता ने क्या शादी नहीं की है, ऐसा बोलेंगे, परंतु उन्हों को पता ही नहीं है कि उन्हों का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। गंधर्व विवाह कहते थे, मतलब जहां गंध का नामो निशान नहीं है। अभी गंधर्व विवाह थोड़ी कहेंगे, अभी तो विकारों की बदबू आती है सबके शरीरों से। उन्हों को पवित्रता का पता ही नहीं है। यह अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। वह तो पवित्र स्वर्ग के मालिक थे, हम तो पतित नरक के मालिक बने बैठे हैं। यह ख्याल बुद्धि में आता ही नहीं है भाई। कथाओं में ये दिखाया भी है कि जितने राक्षस थे सब पाताल लोक में समा गए, नीचे है। अब धरती के नीचे कोई मनुष्य थोड़ी जीवन जी सकता है भाई, सोचने की बात है। वो व्यवस्था प्रकृति ही नहीं है शरीर की कि वो जल में जीवित रह सके भाई। मछली की प्रकृति, शरीर की प्रकृति अलग है मछली के शरीर की प्रकृति है। कीड़े मकोड़ों की, सांप की प्रकृति अलग है। मनुष्य की वो प्रकृति थोड़ी है जो जमीन के अंदर गड़ के जीवित रह सके। सोचने की बात है, बहुत गहरे समझने की बात है। तो भूल गए हैं लोग। यह ख्याल बुद्धि में आता ही नहीं है। तुम भारत की महिमा सुनाते हो, क्या यह भूल गए हो भारत स्वर्ग था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, सब पवित्र थे। तब तो अपवित्र बन के उनके आगे जाकर माथा टेकते हो भाई। पतित पावन बाप ही पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। अभी तो पूरा गड्ढमड्ढ हो गया है, समझ ही पूरी आड़ी टेढ़ी हो गई है। बरोबर पावन भारत था, अभी तो मुख से कहते हैं हम पतित हैं, मैं मूर्ख खल कामी कहते हैं। कोई लड़ाई आदि होगी तो यज्ञ रचेंगे शांति के लिए। अब वो यज्ञ भी, मंत्र भी ऐसे जपते हैं, परंतु शांति का अर्थ तो समझते ही नहीं है भी बड़ा सहज। गॉडफादर कहते हैं तो बच्चे ठहरे ना भाई। वह हम सबके बाप हैं तो हम सब ब्रदर्स ठहरे ना। बरोबर हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली भाई बहन ठहरे। सतयुग में तो मुख वंशावली होती ही नहीं है, कोख से ही बच्चा जन्म लेगा। सिर्फ संगम पर ही मुख वंशावली होने से बहन भाई कहलाते हैं। हाँ, बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर साधारण वृद्ध तन में प्रवेश करता हूँ, जिसका नाम फिर मैं ब्रह्मा रखता हूँ। हाँ, क्यों? क्योंकि बाबा को पूरे ब्रह्मांड के लिए कार्य करना है कि नहीं भाई? किसी एक स्थान के लिए थोड़ी बाबा को कार्य करना है कि वो रामेश्वरम में जाके ब्रिज बनाएंगे और लंका में रहने वाले रावण को खत्म कर देंगे, है? ऐसी कोई बात थोड़ी है। सोचो, सारे विश्व को पावन बनाने की बात है कि नहीं भाई? बहुत गहरे से समझना। तो वृद्ध तन में प्रवेश करता हूं, कहते बाबा, जो फिर ज्ञान को धारण करके अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा बनते हैं। है वही, दूसरी बात नहीं है। ब्राह्मण फिर वही देवता बनते हैं, चक्र लगाकर अंत में आकर शूद्र बनते हैं, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। अभी भी जाति वाले ब्राह्मण को ब्राह्मण देवता ही कहते हैं, लेकिन ब्राह्मण देवता नहीं है। ब्राह्मण
देवता बनता है, बस ब्राह्मण देवता कह दिए। है कि नहीं भाई? ब्राह्मण बनते हैं भाई, सोचो, चक्र लगाकर अंत में आकर फिर वही शूद्र बनते हैं, फिर ब्रह्मा द्वारा बाबा ब्राह्मण रचते हैं। ये चक्री चलती ही रहती है, लेकिन कितने वर्षों में ये चक्री घूमती है ये किसी को पता ही नहीं है। बुढ़ियों के ऊपर भी ब्राह्मणियों को मेहनत करनी है, ऐसे नहीं छोड़ देना है कि अरे ये बुढ़िया है क्या समझेगी, है ना भाई? हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, यह तो समझ सकते हैं ना भाई सब। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। देखो बाबा मुरली में बिल्कुल सृष्टि चक्र के ज्ञान से, आत्मा परमात्मा के ज्ञान से बाहर नहीं होते मुरली में बाबा। बाकी दुनिया में ढेर सुनाते रहेंगे, हैं? तो वो टिपिकल हो जाता है, इसलिए बाबा बार बार आज बुढ़ियों ने ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं। सरलता से समझाना है। तो मुरली सब कुछ है। बगैर मुरली को एक्यूरेट पढ़े आप दुनिया का ढेर ज्ञान सुनते रहो, कोई नहीं तो अंतर मन और बाह्य मन और सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड और ये वो जमाने भर का। जैसे अब संतरा खाना है तो संतरे में ये विटामिन वो क्या उसको पढ़ भी लेंगे तो क्या फायदा है? सोचो भाई, संतरा खाना है लेकिन मनुष्य जमाने भर के ज्ञान में भी दुनिया भर का जो है ये क्लास वो क्लास है। जरूरत ही नहीं है। मुरली को अच्छी रीति समझ लो तो आप मुरलीधर बन जाओगे भाई, बड़ी गहरी बात है। तो बाबा कहते हैं ये जो समझ की अग्नि है इसे ही योग अग्नि कहेंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे। एक्यूरेट याद करोगे ना भाई बाबा को। भाई कई वर्ष लग जाते हैं आपको लौकिक माता पिता को भी पहचानने में, लगते है कि नहीं? पैदा होते ही थोड़ी पहचान जाते हो आप, रोज देखते हो, उनके द्वारा पलते हो, हैं, तब समझ पाते हो। तो यहाँ भी भाई रोज बाबा की मुरली अच्छी रीति सुननी पड़े, तब बाबा अच्छी रीति समझ में आएंगे। तो सभी आत्माओं को कहते हैं बाबा मामे कब याद करो। शिव बाबा कहते हैं हे लक्की सितारो, हे सालिग्रामो, तुम आत्माओं की बुद्धि में यह ज्ञान डालते हैं। आत्मा सुनती है, परमात्मा बाप सुनाते हैं, ब्रह्मा मुख द्वारा। ऐसे भी नहीं कि वो अलग से कहीं बैठाल के पूरा ज्ञान अदृश्य रूप से सुनाएंगे, या किसी जो है कछुआ बनकर ज्ञान सुना देंगे, ऐसा तो है नहीं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर मनुष्य ही होगा ना भाई, और बूढ़ा भी होगा। बच्चे के तन में प्रवेश करके क्या सुनाएंगे, कौन मानेगा? है बूढ़े तन में प्रवेश करने के बाद तो लोग मान नहीं रहे हैं। तो ब्रह्मा को भी हमेशा भक्ति मार्ग में बूढ़ा ही दिखाते हैं। सोचो, डायरेक्ट आप देखना वो शिव पुराण में ब्रह्मा का डायरेक्ट बूढ़ा तन ही कमल पुष्प के ऊपर बैठता हुआ दिखाते हैं, कहीं बच्चा नहीं दिखाए हैं। है गहरी समझने की बात। कृष्ण को छोटा समझते हैं, ब्रह्मा को कभी छोटा बच्चा नहीं कहेंगे, उनका छोटा रूप बनाते ही नहीं है। देखो जैसे लक्ष्मी नारायण का छोटा रूप नहीं दिखाते, वैसे ब्रह्मा का भी नहीं दिखाते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं वृद्ध तन में आता हूं। तो तुम बच्चों को भी यही मंत्र सुनाते रहना है, लोगों को समझाना है अच्छे से। शिव बाबा कहते हैं मामे कम याद करो। शिव को ब्रह्मा को बाबा कहते हैं, शंकर को कभी बाबा नहीं कहते। वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं। तो यह भी बुद्धि में बिठाना है। इसलिए जो प्रदर्शनी के जो चित्र हैं वो पूरे मुख्य हैं। आत्माओं का बाप अब परम पिता परमात्मा आए हैं, तो ऐसी ऐसी सहज बातें बूढ़ियों को भी समझानी चाहिए। भाई बाबा ने आके बूढ़े को ही समझाया है ना, है ये भी गहरी बात है। और सबसे पहले बूढ़ा ही समझा, इसलिए बाबा ने
बूढ़ेतन में प्रवेश करता हूं कहा आज मुरली में। बाबा प्रश्न पूछते हैं कि आगे तुमको क्या बनाया था भाई? तो इतना तो कहें कि स्वदर्शन चक्रधारी बने थे, है ना भाई। बाप को और चक्र को याद करने से तुम रूहानी विलायत में चले जाएंगे। देखो क्या बोला बाबा ने, रूहानी विलायत। वह फॉरेन तो दूर देश है ना भाई, हम आत्माएं सब दूर देश में रहने वाली हैं। वो गीत है ना भाई, दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए, ऐसा है ना भाई गीत। तो हमारा घर देखो कहाँ है, सूर्य चांद से भी पार है हमारा घर, जहां कोई गम नहीं, है ना। वहां ना कोई समय की सीमा, रिश्तों का ना कोई बंधन, बड़ी सलोनी सी मधुर शांति है, ये समझे जाने हमारा ही मन। सभी शक्तियाँ अतीन्द्रिय सुख खजाने हमें मिले, आवाज की दुनिया से चले दूर, कहीं दूर चले। कैसा है, जहां देह का दुनिया का कोई भान नहीं है, कोई गम नहीं, हलचल नहीं, तूफान नहीं है ना भाई। सुनना ये गीत, देखो कितने वर्ष पहले पूरी रात बाबा को याद कर रहे थे, जगे थे, कितने सारे गीत एक रात में बनवाए थे बाबा ने। हाँ, है ना भाई। आज भी वही अवस्था है, जो पहले दिन अवस्था थी मुझ आत्मा की, वो आज भी इतने बरस बीतने के बाद भी वही अवस्था है। क्यों? क्योंकि केवल मुरली, बाबा और मधुबन, बस इसके सिवाय तीसरी चौथी जगह कहीं कोई बुद्धि जाती ही नहीं है। मधुबन वाले बाबा, बस केवल मधुबन वाले बाबा, मधुबन की मुरली, हाँ, और दूसरे चक्कर में फंसे ही नहीं है। तो जरूरत ही नहीं है, जब हमने बाबा को अच्छी रीति पहचान लिया है तो कहीं फिर अटकने की बात ही नहीं रह जाती है। जरा बहुत अच्छे से समझना। हाँ, तो बाबा कहते अभी तुम आत्माओं को घर की याद आई है, हम वहां अशरीरी रहते थे, शरीर नहीं था, या खुशी होनी चाहिए। अभी हम अपने घर जाते हैं, बाप का घर सो अपना घर। बाबा ने कहा है मुझे याद करो और अपने मुक्ति धाम को याद करो। वो तो मुक्ति धाम जहां पर शमशान घाट को मुक्ति धाम बोल देते हैं। सोचो, वहां तो शरीर को जला दिया, क्या आत्मा मुक्त हो गई क्या? सोचो, साइंस घमंडी तो परमात्मा को बिल्कुल जानते ही नहीं है, और ही बल्कि पूरा ज्ञान को विज्ञान में बदल देते हैं। विज्ञान माने बस केवल विकारों का ज्ञान, छी ज्ञान, सारी दुनिया में छी ज्ञान है। बाप को तरस पड़ता है कि उन्हों के कानों में भी कुछ पड़ता रहे तो शिव बाबा को याद करें, देह अभिमान टूट जाए। नर से नारायण बनने की यह सत्य कथा है। वो तो सत्यनारायण कथा सुना देते हैं। सच्चे बाप को याद करो तो सचखंड के मालिक बन जाएंगे। सच्चा बाबा ही स्वर्ग स्थापन करते हैं। कहते हैं और संग बुद्धि योग तोड़ो। भाई सरकारी नौकरी 8 घंटा करते हो तो उनसे भी यह बहुत ऊंची कमाई है। कहाँ भी जाओ बुद्धि से यह याद करते रहना है ना भाई। तुम कर्मयोगी हो, कितना सहज समझाते हैं। बाबा कहते देखो बुढ़ियों को देखकर मैं बहुत खुश होता हूं। क्यों? क्योंकि फिर भी हमारी हम जिन्स है ना। ब्रह्मा बाबा कहते हैं
मैं मालिक बनूं और हम जिन्स ना बने तो यह भी ठीक नहीं है। बाप है अविनाशी ज्ञान सर्जन। ज्ञान इंजेक्शन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश कहते हैं। तो तुम्हारा तो अज्ञान दूर हो गया है, बुद्धि में ज्ञान आ गया है, सब कुछ जान गए हो। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। देखो भाई, धारणा के लिए मुख्य सार उठा लो। ऊंची कमाई करने के लिए बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक बाप से जोड़ना है। बुद्धि का योग, सारा दिन आप बुद्धि में क्या चला रहे हो। हाँ, जो लंबे समय से ज्ञान सुन रहे हैं और वो 4 लाइन भी ना बोल पाए तो फिर जरूर बुद्धि में दुनिया भर की कचर पट्टी जरूर भर रहे होंगे। सच्चे बाप को याद कर सचखंड का मालिक बनना है। अच्छी रीति बाबा की याद में रहना है। बाबा की मुरली गूंजती रहे, एक एक बात की गहरी समझ विकसित हो जाए अंदर में। दूसरी पॉइंट, जैसे ब्रह्मा बाप ज्ञान को धारण कर संपूर्ण बनते हैं, ज्ञान को धारण करना है, वो स्वरूप बनाना है। हाँ, ऐसे रटना नहीं है मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं, ऐसे 108 बार 2000 बार संकल्प वश करना नहीं है। आप आत्मा हो ही तो सबको आत्मी भाव से देखो, है ना। ऐसे ही बाप समान संपूर्ण बनना है। अच्छा भाई, वरदान, अटूट निश्चय के आधार पर विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और निश्चिंत भव। निश्चय की निशानी है मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क, हर बात में सहज विजयी। हाँ, कहीं भी असहज महसूस मत करो। हाँ, आप सेकंड भी असहज महसूस करोगे तो कई बरस खराब हो गए आपके। सेकंड भी असहज महसूस नहीं करो। यदि आप ओरिजिनल स्वरूप में हो तो कहीं भी आप असहज महसूस नहीं करोगे। जहां निश्चय अटूट है वहां विजय की भावी टल नहीं सकती। ऐसे निश्चय बुद्धि ही सदा हर्षित और निश्चिंत रहेंगे। किसी भी बात में यह क्या, यह क्यों, कैसे, ये कहना भी वास्तव में क्या है, चिंता की निशानी है। जरूर अंदर में चिंता है। फिर कहेंगे भाई नहीं मुझे तो चिंता नहीं है। देखो वरदान देखो कितना गहरा है। तो क्या, क्यों, कब, कैसे वाली बात रहेगी ही नहीं, है ना भाई। हाँ, निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा का स्लोगन है। जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। एवरी पर्सन इज राइट, एवरी लोकेशन इज राइट, एवरी टाइम इज राइट। रॉन्ग कुछ है ही नहीं। ये ड्रामा अच्छी रीति समझ जाओ। वह बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करेंगे जो इस बात को गहरे से समझ जाएंगे। चिंता शब्द की भी अविद्या होगी। हाँ, संभाल करना अलग बात हो गई, सावधानी रखना अलग बात हो गई, है ना भाई। अच्छा भाई, स्लोगन, सदा प्रसन्न चित्त रहना है तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ। आहा, कितनी गहरी बात। अच्छा भाई, ओम शांति।